वरना मेरी गोली तो है ही। गरम सिंदूर बह रहा है। गरम सिंदूर और ठंडी कूटनीति। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकी हमले में 28 निर्दोष भारतीय नागरिक मारे गए। फिर मई में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया तो 2 दिन में ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा कर दी। फिर भारत में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नसों में गरम सिंदूर दौड़ने लगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी भाजपा ने प्लान बनाया घर घर सिंदूर पहुंचाएंगे। सोशल मीडिया पर घर घर भाजपा द्वारा सिंदूर भेजने, भाजपा द्वारा सिंदूर बांटने भेजने की चर्चा चल पड़ी तो भारत की जनता असमंजस में पड़ गई कि सिंदूर तो महिलाएं अपने पति के द्वारा ही मांग में डालती हैं, क्या यह सिंदूर भाजपा वाले पुरुषों के लिए देंगे? और शुरू हुआ छीछा लेदर का दौर कि क्या भारतीय पुरुष सिंदूर का उपयोग करेंगे? और भाजपा का प्लान यू टर्न हुआ और तिरंगा यात्रा ट्रैक्टर पर चलने लगा। ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर, तिरंगा यात्रा, ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा की भड़कती भारतीय सड़कों पर चलती रही। उधर संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान आतंक विरोधी कमेटी का उपाध्यक्ष बन गया और कनाडा में G7 की बैठक में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलावा ही नहीं आ रहा था और जून का महीना आ गया। फिर कनाडा तक बात पहुंची कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी G7 की बैठक में आने का मन है तो कनाडा ने यह कहते हुए कि भारत अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर का है, इसीलिए मतलब बनता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी शामिल करने के लिए निमंत्रण दिया जाए। और कनाडा ने निमंत्रण भेजा और लप से नरेंद्र मोदी ने स्वीकार कर लिया। गरम गरम सिंदूर और ठंडी कूटनीति। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय वायुसेना का एक कड़ा संदेश। सिंदूर मांग में नहीं, फाइटर जेट के मिसाइलों में गरमाया था, लेकिन इससे पहले कि मिसाइलें अपना काम पूरा करती, अमेरिका ने एक नया शांति प्रस्ताव हवा में तान दिया और सीज फायर की घोषणा हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान आतंक विरोधी कमेटी का उपाध्यक्ष बना, जैसे किसी जेब कतरे को बैंक का कैशियर बना दिया जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ इस मुद्दे पर कान में रुई डाल लिया है। चीन ने ताली बजाई, रूस फिलहाल वोदका पी रहा है। जनता समझ नहीं पा रही है कि उसके टैक्स से बम गिराए जा रहे हैं या बमों से वोट बटोरने की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। मरने वाले हमेशा आम लोग होते हैं। पूरे तमाशे में पाकिस्तान की ढिठाई और भारत की कूटनीति की थकान साफ दिख रही है। उधर तभी भारत के मित्र रूस ने भी पाकिस्तान को हचक से लड़ाकू हेलीकॉप्टर, विमान आदि देने का फैसला ले लिया है। 22 अप्रैल 2025 को आतंकी हमले में मारे गए 28 लोगों के घर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं गए, क्योंकि उन्हें धर्म पूछकर मारा गया था। अंतर्राष्ट्रीय छवि बनाने के चक्कर में पुल रेलवे का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर कश्मीर पहुंच गए। 45 दिन हो गए। 22 अप्रैल को 3 क्रूर आतंकवादियों ने 28 मासूम लोगों की जान ली थी और फिर जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की शेलिंग में, गुरुद्वारे में, मदरसे में, मंदिर में 16 लोगों की शहादत पुंछ में हुई थी, जिसमें छोटे छोटे बच्चे शामिल हैं। आज 45 दिन बाद
नरेंद्र मोदी जी को फीता काटना था तो कश्मीर याद आया, वरना उन्होंने कश्मीर जाने की नहीं सोची। वो बिहार गए, वो केरल गए, वो आंध्रा गए, वो मुंबई गए, राजस्थान गए, गुजरात गए, हर जगह गए, हाथ हिलाया, फोटो खिंचवाई, भद्दे भाषण दिए, कटाक्ष किए, हंसी ठिठोली करी, सिरेस्तारों के साथ समय बिताया। लेकिन मोदी जी कश्मीर अब गए हैं जब फीता काटने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर पहुंच गए और अपने गुणगान को सुना। जब कश्मीर के मुख्यमंत्री ने कहा जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया। रेल पहुंचाने से कश्मीरी मुख्यमंत्री का बयान संदर्भित रहा तो कश्मीर में रेल तो भगवान राम जी भी नहीं पहुंचा पाए थे, तो जो काम भगवान नहीं कर पाए वह कह दिए होते कश्मीरी मुख्यमंत्री। लेकिन जो काम अंग्रेज़ों ने नहीं किया वह कर दिखाया कहा तो उसके मायने कहीं और खोजना पड़ेगा। जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने में मोबाइल या फ़ोन भी नहीं था, यह राजीव गांधी के ज़माने में आया। जुमला तब नहीं सुना गया था कि जो काम जो चीज़ अंग्रेज नहीं दे पाए वह राजीव ने दिया। यही है चापलूसी, जनता को गुमराह करने के लिए हर काम हर समय भला कैसे हो सकता है। अब अंग्रेज़ों के ज़माने में रेल कश्मीर कैसे पहुंच जाती। पाकिस्तान का कद बढ़ गया, वह उपाध्यक्ष हो गया आतंक निरोधक कमेटी का और भारत के मित्र रूस का भी करीबी बन गया पाकिस्तान। और भारत में गर्म सिंदूर प्रधानमंत्री के रगों में बह रहा है। जनता, भारतीय जनता ताली बजा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भारतीय मजे ले रही है और भारत के प्रधानमंत्री के साथ ही भारत की मीडिया उन मारे गए 28 निर्दोष नागरिकों को कब का भूल चुकी है। चलते चलते ऑपरेशन सिंदूर का नाम ऑपरेशन मंगलसूत्र होता, तब रगों में मंगलसूत्र गर्म होता और घर घर मंगलसूत्र बटता। डायलॉग वोट दिला सकते हैं, देश का मान सम्मान नहीं बढ़ा सकते, यह सत्य है। गरीबी भारत की डायलॉग खाकर और बढ़ रही है। गरम सिंदूर हो और ठंडी कूटनीति हो तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भारत का नाम मान सम्मान कभी नहीं बढ़ सकता।